मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र, एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपने के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लौटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। महादेव आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है
कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो वा संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। डिवाइन और ब्रह्मांड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कर्म के कारण यह सब भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह वही लोग हैं जिन्होंने आपके हालात का फायदा उठाया। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है। उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है और सभी चीजें अनियंत्रित हो रही हैं। यह उनकी बर्बादी का आर है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे अब इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किससे मिले, कौन सा उपाय करें, कौन सी अंगूठी पर। वे किसी बाबा, तांत्रिक या मौलवी के पास जाकर अपने कर्मों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो,
कि परमात्मा सब कुछ देखता है।